सरकार के एक फरमान पर फसाद बहुत हो रहा है। सरकार की तरफ से आदेश आया कि 47 मंदिरों को मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 करोड़ रुपए देने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें फसाद की वजह क्या है। कोरोना काल में अगर मंदिरों से 10 करोड़ रुपए मांग भी लिए तो हर्ज क्या है। तो अब इसी सरकार का 16 अप्रैल का आदेश देखिए। रमजान से ठीक पहले एआईएडीएमके सरकार ने प्रदेश की 2895 मस्जिदों को 5450 टन मुफ्त चावल बांटने का आदेश दिया था, जिसमें एक आकलन के मुताबिक 22 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु सरकार हिंदुओं के मंदिरों से हंडी संग्रह, प्रसाद, मंदिर दर्शन टिकट, विशेष कार्यक्रम शुल्क के साथ अन्य कई माध्यम से हर साल 3000 करोड़ से ज्यादा वसूलती है, जबकि केवल 4 से 6 करोड़ रुपए रखरखाव के लिए दिए जाते हैं। बाकी 2995 करोड़ रुपए सरकार के पास रहते हैं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर इन पैसों का इस्तेमाल कोरोना काल में गरीबों की भलाई के लिए क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों मंदिरों पर ही दान देने के लिए सरकारी फरमान निकाला जा रहा है? मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के लिए ही ऐसा सरकारी फरमान क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदे के धर्म कांटे में मंदिर मस्जिद को बांटने की एक सोची समझी साजिश हो रही है? आदेश के जरिए दान लिया जा रहा है। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के नाम पर उन संस्थानों की तरफ देखा भी नहीं जा रहा है जो दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखती हैं। मेजॉरिटी के जो ट्रस्ट हैं, जो रिलीजियस ऑर्डर के ट्रस्ट हैं, उनको सरकार अपने कब्जे में लेती जा रही है। उनसे दान आपने देखा आदेश के जरिए लिया जा रहा है। क्या इस देश की मेजॉरिटी हमेशा रिसीविंग एंड पर रहेगी? क्या जस्टिस के नाम पर मंकी जस्टिस होता रहेगा? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनके साथ करेंगे हम चर्चा। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन साहब आपको नजर आ रहे हैं। प्रमोद कृष्णम साहब कांग्रेस की तरफ से अपना रुख हमारे सामने रखेंगे। देवकी नंदन ठाकुर धर्मज्ञ हैं, कथावाचक हैं, सियासत को भी समझते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के और एसडीपीआई से भी जुड़े हुए डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी आपको नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा यासिर जिलानी भी आपको नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। सबसे पहले तो इस बात को लेकर मैं डॉक्टर तस्लीम के पास ही जाना चाहूंगा। डॉक्टर तस्लीम, ठीक कर रही है तमिलनाडु सरकार? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ठीक कर रही है, इसलिए कि डोनेशन तो अपने दिल से निकलती है। बात तब दिया जाता है। ऐसे कोई जबरदस्ती तो डोनेशन नहीं लिया जाता। जबरदस्ती तो टैक्स लिया जा सकता है, टैक्स भी वैसे दिल से देना चाहिए, लेकिन कोई डर दे तो जबरदस्ती कानून होता है, उसके तहत लिया जाता है। लेकिन ये तरीका, ये बात सही है कि हिंदुस्तान की जो मैक्सिमम दौलत है, ये कहा यह जाता रहा है ट्रेडिशनली एक ज़माने से कि वो असल में मंदिरों के अंदर मौजूद है। इस मौके पे मंदिर बाहर आए भी है और वो मजीद भी आ सकते हैं, इसकी गुंजाइश है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा मंदिरों में भारत के लोगों ही का है, लोगों ही ने वहाँ दान की सूरत में दिया है। तो अब ये ज़रूरत है तो वो ज़्यादा बाहर आए तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए किसी कानून की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। दूसरी एक बात मैं एक जुमले में कहना चाहता हूँ, आपने इस डिबेट को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया है और बहुत अच्छे सवालात उठाए हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक जुमला कहकर अपनी तमाम उस कोशिश को, जो नॉर्मल एंड कॉमन कोशिश थी, उसे आपने पार्टीजन कर दिया है। आप कह रहे हैं कि क्या इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, क्या वही हमेशा पेइंग और रिसीविंग एंड पे रहेगा? ये इस डिबेट में मुझे लगता है कि इस बैलेंस डिबेट को आप डेविएट कर रहे हैं एक डायरेक्शन में। ऐसा ना कहिए वो एक रिसीविंग एंड पे ना था, ना है और ना रहेगा। इसके साथ मैं कहता हूं कि जितने इस मुल्क में ट्रस्ट है, रिलीजियस या नॉन रिलीजियस, वो बाहर आए हैं, बड़ी तादाद में उन्होंने पैसा दिया है, दे रहे, आगे भी दे रहे। आप क्या समझते हैं, क्या सरकार के जरिए से जो रिलीफ एक्टिविटी चलाई जा रही, क्या वो काफी है? आज तक भी लोग भूखे हैं और तमाम एनजीओ इस मुल्क के, मैं हिंदू मुसलमान सिख की बात नहीं कर रहा, सोशल एनजीओ सड़क पर है, आज भी पका हुआ खाना और कच्चा खाना पहुंचा रही। डॉक्टर रहमानी, अगर किसी पर्टिकुलर धर्म के मंदिरों को यह कहा जाए कि आप दान देंगे, ये आदेश है, और इसके पहले भी कोर्टों तक ये लड़ाइयां गई हैं कि सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों को, रिलीजियस ट्रस्ट को क्या सरकार अपने कब्जे में लेगी? कई बार ये कहते हुए कि हाँ गड़बड़ियां हैं, कब्जे में लिया जाएगा, और फिर एक नॉन एंडिंग टाइम तक उस पर अपना कब्जा जमाए रखा जाएगा, उससे वसूली की जाती रहेगी।
और ऐसे में यह सवाल उठाना कि क्या बहुसंख्यकों के जो पूजा के घर हैं, क्या वो रिसीविंग एंड पर रहेंगे और बहुसंख्यक रिसीविंग एंड पर रहेंगे, इसमें आपको नुक्स नजर आ गया। देवकीनंदन ठाकुर साहब भी आपकी बात से सहमत हैं क्या? देवकीनंदन ठाकुर, आपके पास आऊंगा मैं डॉक्टर तस्लीम आगे। हाँ जी, अच्छा। देवकीनंदन जी, मैं आपको एक बात बताऊं। जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मैं एक बात, ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो किया है, ये इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आप देखिए, कोरोना जैसी महामारी में इस समय पूरा जो भारत है और विश्व है, उसमें आप देखेंगे कि सभी संस्थाएं और स्पेशली प्रत्येक बड़े बड़े मंदिर से कहीं 200 करोड़ मिला है, कहीं 1.5 करोड़ मिला है, कहीं हम लोगों ने भी अपने मिशन की तरफ से भी फंड किया है। लगभग 1 करोड़ के करीब हम लोगों ने और हमारे लोगों ने मिलकर इस देश की सेवा की है। प्रत्येक मंदिर या अन्य धर्म के लोग भी कर रहे हैं जो करना चाहिए। लेकिन स्पेशली मैं अभी आपके माध्यम से ही सुना कि 295 करोड़ लगभग उनके पास में है मंदिरों की वजह से, सरकार को मिलते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट की वजह से। तो जो 295 में जो सेटिस्फाइड नहीं है, इतना पाकर भी जो संतोष नहीं है, और 10 करोड़ का ये जो ऊपर से जुर्माना, एक तरीके से टैक्स कहे हैं, तो एक, या तो हम लोग जिस देश में रहते हैं, एक संविधान के माध्यम से चलता है, और अगर संविधान के माध्यम से चलता है तो ये जो ऑर्डर है गवर्नमेंट का, वो ये प्रत्येक धर्म के समाज के लोगों को होना चाहिए था। वो जो ऑर्डर मंदिर के लिए हुआ है, वही मस्जिद के लिए होता, वही चर्च के लिए होता, वही सबके लिए होता। लेकिन स्पेशली मंदिरों के लिए होना इस बात का प्रतीक है कि कहीं किसी का तुष्टीकरण हो रहा है और किसी का शोषण हो रहा है। मैं तस्लीम साहब की पहली बात से कहता हूं कि दान, उनसे सहमत हूं मैं पहली बात से, कि दान मन से होता है, और ये तो टैक्स है, और ये टैक्स नहीं है, ये जबरदस्ती है, ये टैक्स भी नहीं है। मैं वहां के सरकार के इस निर्णय के अगेंस्ट हूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बहुसंख्यक लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे सभी को इस बुरी बीमारी में सबको साथ आना चाहिए, आगे आना चाहिए, और आए भी हैं, आते भी हैं। लेकिन सरकार इस तरीके का ऑर्डर पास करे और उस तरीके से एक समाज के लोगों को दुखी करे, और एक तीर्थ स्थलों को, मंदिरों को, देव स्थानों को अगर स्पेशली ये कहे कि आपको 10 करोड़ देने ही पड़ेंगे, ये निश्चित तौर पर न सिर्फ हम बहुसंख्यकों की श्रद्धा का अपमान है, अपितु इस देश के संविधान का भी अपमान है। ऐसा निर्णय बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। और इसी की रोशनी में मैंने ये कहा कि क्या माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के नाम पर इस देश की मेजॉरिटी रिसीविंग एंड पर रहेगी? क्या उसी का रिफ्लेक्शन, उसी बात का को इंगित किया जा रहा है इस तरह के मामलों के जरिए? इस पर डॉक्टर साहब को आपत्ति थी। प्रमोद कृष्णम साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। प्रमोद कृष्णम साहब, क्या ये नहीं दिखाता कि हिंदुओं के मठों को, मंदिरों को, ट्रस्टों को सरकार अलग अलग एक्ट्स के जरिए तमाम राज्य सरकारें अपने कब्जे में लेती हैं, उन्हीं के ऊपर दान का आदेश तक दिया जाता है? क्या ये अति नहीं हो रही है सर? दिनेश गौतम जी, पहली बात यह है कि जो मंदिरों में दान आता है या धार्मिक स्थानों में चढ़ावा आता है, वो भगवान के लिए आता है, किसी सरकार के लिए नहीं आता और किसी व्यक्ति के लिए नहीं आता। तो भगवान के लिए आता है। भगवान किसका है? भक्तों का है। भक्त किसके हैं? राष्ट्र के हैं। राष्ट्र पे विपत्ति है, तो भगवान का जो धन है, मंदिर का जो धन है, वह राष्ट्र के लिए दिया जा सकता है। लेकिन यदि कोई सरकार ये कहती है कि साहब नहीं, आपको देना ही होगा, ज़रूर देना होगा, तो ये एक जुर्माना है, दंड है, या कोई ऐसा टैक्स है, तो सरकार ने शायद इसको स्पष्ट किया होगा। पहली बात, मैंने वो जो ऑर्डिनेंस है या ऑर्डर है मैंने पढ़ा नहीं है। दूसरी बात, मैंने जो सुना डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से और देवकीनंदन जी से, तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण विषय है कि सारे धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन जब राष्ट्र पे जब संकट आया है, तब तक उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद की है, और आज भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। उसमें कोई धर्म की बात नहीं है। गुरुद्वारे बहुत कर रहे हैं, मंदिर भी कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी खिदमत कर रहे हैं। प्रश्न ये पैदा होता है, हम सबको राष्ट्र का ख्याल है और सरकार को भी है। सरकार से मैं गुजारिश ये करूँगा, विनती ये करूँगा, या एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर वो धार्मिक स्थानों से कुछ पैसा लेना चाहती है तो इसके लिए गाइडलाइन जारी करे। जैसे
वो ये कह सकती है कि भाई सभी धार्मिक संगठन अपनी आय का 10% इस सेवा में दे दें, 20% दे दें, 25% दे दें, 50% दे दें या 100% दे दें। एक गाइडलाइन तो जारी करे जो सब धर्मों के धर्म स्थानों पे लागू होती हो। पर्टिकुलरली किसी एक धर्म को टारगेट करना, एक धर्म विशेष को टारगेट करना, मुझे लगता है ये भेदभाव है, ये नहीं करना चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब, ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो सरकार है वो सरकार है जो एनडीए के साथ गठबंधन के दौरान वो चुनाव में गई। क्या उसको ये नहीं समझाया जा सक रहा है कि आप दान आदेश के जरिए नहीं ले सकते? एक तो पहले ही अत्याचार है कि आप एक वर्ग विशेष के मंदिरों को ये समझते हैं कि उस पर आप कब्जा करके उस पर अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठाकर वहां से आप वसूलते रहें, और दूसरे आप दान भी आदेश के जरिए। देखिए, हिंदू का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाला, पूरे वसुधा को अपना परिवार समझने वाला, बड़े हृदय वाला। तो जो भक्त हैं, जो जिनके मंदिर हैं, वो तो ऐसे ही दान कर रहे हैं। मैं तो जितनी संस्थाएं आज दान में लगी हैं, अग्रवाल समाज के लोग बड़ी तादाद में इस दान के समाज काम में लगी होती है। वैश्य महासभा जो महाराजा अग्रसेन के वंशज, वो जितना सेवा करती हैं उतना कोई नहीं करता हो, लेकिन वो खुद ही कर रहे हैं लोग। कई मंदिर ने खुद ही दान दिया है। अगर वहां की राज्य सरकार ये कहती है कि मंदिर को ही देना होगा तो ये बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। मैं तो ये मानता हूं कि भारत अगर सेकुलर देश कहलाता है इसलिए कि हिंदू समाज के लोग बहुसंख्यक हैं। जब इस देश का बंटवारा हुआ था तब अगर इस देश का हिंदू संकीर्ण होता, सांप्रदायिक होता, तो इतनी बड़ी तादाद में न क्रिश्चियन होते, न मुस्लिम होते, न अन्य समाज के लोग होते। तो ये बड़े दिल से काम करने वाले लोग हैं। मैं तो देख रहा हूं कि सेवा भारती के लोग भी, जो संघ का संगठन है, वो भी काम कर रहा है। तो किसी से जात नहीं पूछ रहा, मजहब नहीं पूछ रहा, भूखों को खाना खिला रहा है। और अगर तमिलनाडु सरकार को सारे धार्मिक संस्था को चिट्ठी लिखते तो अच्छा लगता। महाराज बहुत अच्छा कहा हमारे आचार्य जी ने, और इन्होंने सही बात कही। और यहाँ पर जो बात कही गई है वो साफ तौर पे है, ये गलत है कि आप मंदिर पर जोर दें। दान जोर से नहीं लिया जाता। ये कोई जोजिया टैक्स है क्या? एक समाज पे लगाया जाएगा? मुगल काल में लगाया गया था कि एक समाज के लोगों को यह टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं चल सकता है। उनको ये सर्कुलर अगर देना था तो सबको देना था। जिन संस्था, जो भी धार्मिक संस्था है, और वो भी सर्कुलर में अपील करना चाहिए था कि राज्य संकट में है या देश संकट में है तो आप जितना मदद कर सकते हैं उतना मदद करें। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिनको भी मदद करनी है वो मदद करें, लेकिन सिर्फ मंदिर को भेजा जाएगा, इसी से गलत संदेश जाता है। और इस संदेश ये गलत है कि सिर्फ मंदिर को कहा जा रहा है। ये आदेश को वापस लेना चाहिए तमिलनाडु की सरकार को। आपने एक बात कही कि हिंदू जो है वो बड़ा सहिष्णु है, सहनशील है। उसकी ये नेकी उसके लिए समस्या तो नहीं बन जानी चाहिए ना। उसको अपनी जायज बातें कहने का हक भी इसलिए ना हो क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, ये तो अत्याचार हो जाएगा ना। और ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे मामलों में अगर वो अपने बेयर मिनिमम की भी बात करता है शाहनवाज हुसैन साहब, तो उससे ये कहा जाता है उसके बारे में, उसके लिए ये नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले को अगर उसकी नेकी ही उसके लिए भारी पड़ने लगे तो क्या देर में आता हूं शाहनवाज साहब, मेरे साथ आर एन भास्कर साहब जुड़े हुए हैं जो इस नहीं तोड़ मरोड़ में नहीं कर रहा हूं शाहनवाज साहब तोड़ मरोड़ में नहीं कह रहा हूं। वसुधैव कुटुंब, आप बात सुनिए। मैं आपको कह रहा हूं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हिंदू समाज के लोग बड़ी तादाद में मंदिर भी और वही तो मैं कह रहा हूं। मैं आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कहां कर रहा हूं शाहनवाज साहब? कहां ये कह रहा हूं? मैंने आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, मैंने आपकी बात पे सहमति जताई। लेकिन सर, नेकी का ये खमियाजा तो नहीं होना चाहिए कि उसको ये कहा जाए कि अब दान दो, आदेश है। आर एन भास्कर साहब को सुनिए जरा, मैं आपके पास आता हूं शाहनवाज साहब। आर एन भास्कर वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो ब्रिटिश काल में जब ये तय किया गया था कि हिंदू मंदिरों को इसमें लाया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के तहत और वहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठाए जाएं, तब से लेकर ये कहानी बहुत संक्षेप में आर एन भास्कर साहब कैसे आगे बढ़ी और कहां तक पहुंची है? देखिए क्या है ना कि जब ब्रिटिश लोग थे तो उन्होंने देखा उनको भी टैक्सेस चाहिए थे। अब क्या उन्होंने देखा कि मंदिरों से टैक्स लेना बहुत मुश्किल था,
क्योंकि मंदिर एक जगह है, पर जो उसका भक्त है वो दूसरी जगह है। किसी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी जमीन दे दी दान में मंदिर को। अब टैक्स चेन्नई में क्या जाए या हिमाचल प्रदेश में क्या जाए, वो समझ में उनको नहीं आ रहा था कैसे संभालने। इसलिए उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाला, एंडाउमेंट्स एंड चैरिटीज एंड एंडाउमेंट्स एक्ट, जिसके मुताबिक मंदिर बताएगा कितने प्रॉपर्टीज उसके पास है, मंदिर पैसे लेगा और टैक्स सरकार को देगा। वो ब्रिटिश सरकार थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय शुरुआत की थी तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने सोचा ये अच्छा तरीका है, हम मंदिरों को बोल दें कि इसी एक्ट के नीचे हम आपके फाइनेंसेस संभालने वाले हैं। संभालने के लिए कारण चाहिए, तो हमें उन्होंने कोई ना कोई खोट निकाली और बोली दिस टेम्पल इज नॉट बीइंग एडमिनिस्ट्रेड प्रॉपर्ली। और उस एलिगेशन के आधार पर उन्होंने उसको चैरिटीज एंड एंडाउमेंट्स एक्ट के द्वारा उसके ट्रस्ट के ऊपर अपने आदमी बिठा दिए। पहले खाली तमिलनाडु में हुआ करता था। फिर जब एनटी रामाराव आए, उन्होंने देखा कि उनको पैसे की जरूरत थी और तिरुपति सबसे पैसे वाला मंदिर था, बहुत पैसे थे उस ट्रस्ट में। और एक जमाना था जो तिरुपति कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल सब चलाता था। और एनटी रामाराव ने उस तिरुपति का कब्जा किया यूजिंग द सेम काइंड ऑफ वेरिएंट ऑफ द ये जो सर, आप सबको मैं बोलूंगा मेरे साथ आप बने रहें, क्योंकि आप इस समय सीडीएस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बहुत महत्वपूर्ण है, आइए वहां चलें। Frontline warriors today salute the corona warriors, and we are sure we will win together. In our country, everybody understands that when it comes to the nation, we need to work together. On behalf of the security forces, we therefore want to really express our gratitude to the corona warriors. And in doing so, on the 3rd of May, that is on Sunday, there are some special activities that the nation will get to witness from all the three services. The Air Force will be conducting flypasts from Srinagar to Thiruvananthapuram. You will see other flypasts happening from the east in Dibrugarh, right across the length and breadth of the country towards Kutch in Gujarat. The flypasts will be conducted by fixed-wing aircraft and the fighter wings and the fighter aircraft. There will also be showering of petals from helicopters in hospitals across the country which have been involved in saving our people from COVID-19. The Navy on its part will be out on the seas displaying their formations. You will witness some lighting of our ships on the seashores, expressing solidarity and gratitude once again for our warriors. The Indian Army on its part will conduct some mounted band displays along some of the hospitals, in particular the COVID hospitals, not just in the state's capital. किसी भी जंग को जीतने के लिए हौसले चाहिए और उन्हीं हौसलों को बुलंद रखने के लिए सेना की तरफ से ये काम किए जाएंगे, जिसके बारे में सीडीएस बता रहे हैं। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही शामिल होंगे। एयरफोर्स के जहाज जहां कश्मीर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक उड़ेंगे और तमाम जगहों पर कोरोना वॉरियर्स के ऊपर, कोरोना अस्पतालों के ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। वहीं आर्मी के बैंड कोरोना हॉस्पिटल्स के सामने विशेष धुन बजाएंगे और नेवल वॉरशिप को खास तरीके से रोशन किया जाएगा। और इस बार सेना वो काम करने वाली है जो अभी तक देश के नागरिक कर रहे थे।
कभी ताली थाली बजाई गई, कभी रोशनी की गई, और अब सेना की तरफ से वो किया जाएगा ताकि देश के हर एक नागरिक का हौसला बुलंद रहे, हर कोई ये महसूस करे कि देश की सेना इस मुश्किल वक्त में देश के साथ है। और आइए एक बार फिर से अड़ी के आज के विषय का रुख करते हैं कि क्या यही सेक्युलरिज्म है, जहां पर सेक्युलरिज्म के नाम पर एक धर्म विशेष के मंदिरों मठों से पैसे लिए जाएंगे, उनको जो उनके भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं उनके ऊपर सरकारी निगाहें रहेंगी, और वहीं माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के नाम पर तमाम दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है उनको छोड़ा जाएगा। क्या यह अपीजमेंट नहीं है? इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। RN भास्कर साहब बता रहे थे कि किस तरीके से अभी तक की बात कानूनन यहां तक पहुंची है। भास्कर साहब बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए, दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। बिल्कुल। तो क्या हुआ उस समय जब आ रहा हूं यासिर जिलानी साहब, आ रहा हूं। जब एनटी रामाराव ने तिरुपति के संस्था को कब्जा किया, हर एक राज्य ने सोचा कि हम भी मंदिरों के पैसे ले सकते हैं। अब खाली मंदिरों के क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि क्रिश्चियन, इस्लाम और फिर पारसी और जो भी माइनॉरिटीज थे उनके संस्थाओं को छू नहीं सकते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक माइनॉरिटी प्रोटेक्शन है। इसीलिए खाली हिंदू टेंपल्स को पकड़े और उनके ट्रस्ट के पैसे लेने लगे। अब 2-3 जगह थे जहां वो कर नहीं सके ये सब। फॉर एग्जाम्पल वो अपने उडुपी में थे। उडुपी संस्था एक कोर्ट केस के बाद दूसरी कोर्ट केस लगाती रही और राज्य सरकार कर्नाटक का उडुपी को कब्जे में नहीं ले सकी। तो कुल मिलाकर ये तो वहां भी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं जहां असल में गड़बड़ घोटाले का कोई सीन सामने आया नहीं, उसको भी राज्य सरकारें अपने अधिकार में लेना चाहती हैं, और गड़बड़ घोटाले के नाम पर उस पर शाश्वत कब्जा चाहती हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी साहब, क्या ये जो गवर्नमेंट्स कर रही हैं, यही आवाम के अंदर ये भावना नहीं भरती है बात कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं? आप करते हैं बराबरी की बात, संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपनी रियाया के साथ। देखिए, जो तमिलनाडु की सरकार ने किया है, मुझे लगता है वो एक तरफा उनका ऑर्डर आया है, और इस पे तो लोग आवाज़ उठाएंगे। मैं अपने ही को पैनलिस्ट SDPI के नेता जो बात कह रहे थे कि आपने जब उनसे सवाल किया था तो उन्होंने बहुसंख्यकवाद पे आके, वर्ग पे जब बात आपने रखी थी तो उस पर उन्होंने सवाल उठा दिया। तो और मुझे लग रहा था कि शायद वो अपनी बातों में इंसाफ करेंगे। जिस तरीके से मान लीजिए कि मंदिर, बड़े बड़े मठ, जितने इस तरह के संस्था हैं वो आगे आके दान कर रहे हैं इस कोविड-19 की महामारी की लड़ाई में, कि इस लड़ाई को हम जीत सकें। क्या अपने तस्लीम रहमानी साहब, जो हमारे यहाँ के मुस्लिम बड़े इदारे हैं, चाहे वो यासिर जिलानी साहब, एक बेहद अहम खबर आ रही है, आपको भी बता दूं, अपने पैनलिस्ट और दर्शकों को भी बता दूं कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। 17 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा। कुछ सरकारों ने पहले ही इस बारे में मन बना लिया था, लेकिन अब केंद्र की तरफ से भी फैसला हो गया है कि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इसके साथ और क्या कुछ और शर्तों का हवाला है? क्या कहीं पर कोई प्रेफरेंशियल छूट भी मिलेगी? इस बारे में कोई बात कही जा रही है क्या? वो जल्दी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो सूचना है वो यही कि 17 मई तक, अभी 3 मई तक था, अब इसे और बढ़ाया जा रहा है और 17 मई तक इसे एक्सटेंड किया जा रहा है। देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। और अमोद राय, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमोद, क्या कहा गया है? क्या इसमें कुछ और बातें ऐसी हैं जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे? देखिए, लगातार सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। मैं अभी प्रधानमंत्री निवास पर ही हूँ। यहाँ पे भी अभी भी बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच बैठक चल रही है। तमाम अधिकारी मौजूद हैं इस बैठक में, और सुबह 3 घंटे बैठक चली। कुल मिलाकर सरकार को जो राज्यों से फीडबैक मिल रहा है, ये मिल रहा है कि किसी भी तरह से अभी कोई कोताही अगर बरती गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जो अब तक का परिश्रम हुआ है वो सब खराब हो सकता है। लिहाजा लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाना ही सबसे उचित होगा, और इसी कोशिश के तहत आज ये फैसला हुआ है और अभी अभी इसकी जानकारी दी गई है। नहीं, ये तो ठीक है कि अभी तक की किए धर में पानी फिर जाएगा, इसलिए ये किया जाना आवश्यक है। लेकिन अभी हम जैसे देख रहे हैं कि कुछ एक चीजों को बाद में समझा गया कि आवश्यक है, जैसे श्रमिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इस तरह के कुछ एब्रेजन्स का जिक्र है क्या? कुछ एक अपवाद इसमें हैं जिनका जिक्र है कि ये
इनको हटाया, इनको अलग रखा जाएगा लॉकडाउन से? देखिए, इसमें निश्चित तौर पे जो ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्र हैं वहाँ कई चीजों को और भी सहूलियत दी जाएगी। जो मसलन वहाँ के उद्योग धंधे जो नॉर्मल अपने पेस में काम करेंगे, दुकानें नॉर्मल दुकानें खुलेंगी। कुछ राज्यों के विवेक पे भी छोड़ दिया गया है कि वो अपने जो ग्रीन जोन के क्षेत्र हैं उसमें कौन कौन से काम चाहते हैं वो स्वयं फैसला कर सकते हैं। लेकिन जो रेड जोन है वहाँ पे अभी भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, यथावत स्थिति बना रहेगा और वहाँ पे किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दी जाएगी, ये बिल्कुल साफ है। दिनेश, आमोद राय हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इसलिए ये आवश्यक समझा गया, सरकार ये देख रही है कि काबू में तो किया गया कोरोना को, बाहर के मुल्कों के मुकाबले हिंदुस्तान इसमें काफी कामयाब रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम से संक्रमण के मामले कम होने लगे हों और ऐसी स्थिति आ गई हो कि अब लॉकडाउन खत्म करने के संदर्भ में फैसला लेना सुरक्षित समझा जा रहा हो, बल्कि ये जोखिम भरा होगा कि अगर लॉकडाउन को हटा दिया जाता है तो अभी तक की हुई मेहनत पर पानी फिर सकता है। लिहाजा ये फैसला किया गया है कि 17 मई तक 2 हफ्ते और बढ़ाया गया ये लॉकडाउन और 17 मई तक ये लॉकडाउन आवश्यक समझा जा रहा है, लिहाजा इसको 17 मई तक बढ़ाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 17 मई के बाद अभी ये फैसला कर लिया गया है कि इसे फिर हटा दिया जाएगा। स्थिति को रिव्यू किया जाएगा 17 मई के पहले और फिर ये फैसला किया जाएगा कि क्या लॉकडाउन हटाया जाना है, क्या सभी जगहों से हटाया जाना है, क्या कुछ एक जगह ऐसी आइडेंटिफाई तब तक कर ली जाएंगी जहां से ये लॉकडाउन हटाया जा सकता है और बाकी जगहों को रेड जोन में रखते हुए वहां पर लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने यह भी बताया कि जिनको ग्रीन जोन आइडेंटिफाई किया गया है वहां कुछ खास शर्तों के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो सकें, इसकी कोशिशें होंगी। लेकिन ये बात जाहिर है अभी तक जो हमने देखा है वो ज्यादातर राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ी जाएगी कि वो कहां समझते हैं कि संक्रमण अब उतना खतरनाक नहीं है या अब संक्रमण रहित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इजाजत वहां दी जा सकती है। आमोद, ये इस बारे में कोई, क्योंकि कोलकाता में ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कि लॉकडाउन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन इसमें है कि किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किन जगहों पर वो शुरू कर सकते हैं या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पे पूरा डिटेल में इस सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसमें दिया गया है और उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि कुछ चीजें अभी भी कहीं भी नहीं खोली जाएंगी, वो चाहे रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो या ऑरेंज जोन हो, सब जगह वो प्रोटोकॉल फॉलो होगा। मसलन कहीं भी मेट्रो स्टेशन नहीं चलाया जाएगा, सड़कों से जो मूवमेंट है उसको बहुत ही कंट्रोल वे में चलाया जाएगा, स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे। इसके अलावा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या हॉस्पिटलिटी के सर्विसेज यानी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ये सारे बंद रहेंगे और सिनेमा हॉल, मॉल, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये सारे बंद रहेंगे और सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल जो भी बड़े कार्यक्रम हैं वो कोई भी अभी भी परमिशन नहीं दिया जाएगा करने का जब तक कि कोरोना की इस महामारी से पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल जाती है। तो ये एक मेजर कंसर्न सरकार ने दिखाया है जो पूरे देश भर में लागू रहेगा, इसमें कोई ढिलाई, कोई छूट नहीं दी गई है। दिनेश, करीब 2.5 घंटे तक, बल्कि उससे ज्यादा ये मीटिंग चली है और क्या बातें डिस्कस हुई हो सकती हैं आमोद, इस बारे में अगर जानकारी हो? और आपने अभी जो कहा ट्रांसपोर्ट का हर एक प्राइवेट और हर एक गवर्नमेंट मोड बंद रहेगा, विशेष ट्रेनें जो हैं उनको चलाया जाएगा, लेकिन इसके अलावा मेट्रो, रेल और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी, क्या ये समझा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी जो मेट्रो है या ट्रेन जो है, स्पेशली जो रूटीन ट्रेनें हैं वो सारी बंद रहेंगी। मेट्रो बंद रहेगा, जो सड़क से यातायात, जो इंटर स्टेट मूवमेंट है ये सारे बंद रहेंगे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का की व्यवस्था जिसमें है उसको अभी अलाउ नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर ये है कि अभी भी जो सोशल डिस्टेंसिंग या जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात लगातार कही जा रही है सरकार के द्वारा, उसको मुकम्मल तौर पे लागू रखा जाएगा और उसमें किसी तरह का ढिलाई नहीं दी जाएगी। मनरेगा और इसे किसानी के क्षेत्र में काम करने वाले तमाम चीजों को पहले ही अलाउ किया जा चुका है। एमएसएमई सेक्टर में और भी जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी उद्योग धंधे हैं उसमें छूट दी जा सकती है और इसके अलावा और भी जो बहुत नेसेसरी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यक है, जैसे आटा मिले हैं, दाल मिले हैं,
चावल मिलें हैं, ये सब खुलेंगी और ये सब अपना काम करेंगी, लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बहुत धन्यवाद अमोद, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब हमारे साथ जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लॉकडाउन के संदर्भ में भी जरा उनके नजरिए को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं शाहनवाज साहब के पास जाऊंगा। शाहनवाज साहब, आपके पास तमाम फोन कॉल्स आ रहे होंगे तब जब लॉकडाउन में मजदूरों के यत्र तत्र फंसे हुए होने की बात आ रही थी। अब क्या स्थिति है? क्या लोगों में रेस्पाइट है? क्या वो जो अनरेस्ट की बात की जा रही थी अब वो सफिशिएंटली कम हो चुका है क्या? शाहनवाज साहब। नहीं, ये अमोद राय जी की खबर है, मैं उसको चेक कर रहा था जी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक हो गया सर, हो गया, हो गया सर, हो गई है सर, हो गई। जी 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 हो गई है। ये सही है कि ये जो लॉकडाउन बढ़ा है ये परिस्थिति को देखकर बढ़ा होगा। देखिए, लॉकडाउन करना सरकार का मकसद क्या है? सरकार का मकसद है लोगों की जिंदगी को बचाना, और ये टॉप प्रायोरिटी है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है।